सभी को मेरा प्रणाम। ये बात तो सभी जानते हैं कि जब भी किसी लड़की के साथ में कुछ दुष्कर्म होता है तो उसके पीछे का आधा पूरा कर्मकांड जो होता है वो लड़की का ही होता है। क्यों और कैसे होता है वो आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो कैसे होता है, अधिकांश लड़कियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, गलती वो ये करती हैं कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति, चाहे वो किसी सोशल मीडिया के थ्रू हो, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रैप हो रहा है, ठीक है, लड़कियों को फंसाया जा रहा है अपने जाल में। फिर उनको बाहर बुलाया जा रहा है कि तुम घूमने आओ, फिरने आओ, या फिर तुमको जॉब दिला देंगे, ये दिला देंगे, वो दिला देंगे। बाहर में उनको बुला करके उनके साथ शोषण हो रहा है, या फिर उनको किसी गलत काम में लगा दिया जा रहा है। मतलब महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म होता है या फिर जो शारीरिक व्यापार होता है, दैहिक व्यापार जो होता है, उस कार्य में उन्हें लगा दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, ठीक है। जैसे ये फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अब इतना ज़्यादा फैसिलिटी है भैया, आप कॉल करो, आपको पूछे, आप कॉल एसएमएस सब कुछ आ जाता है। और जनरली सभी जो है वो अपनी जितने भी जैसे फेसबुक वगैरह, तो उसमें सब चीज़ सारे ऐप जो है वो इंस्टॉल करके रखते हैं, जो फेसबुक से मैसेंजर वगैरह सब कनेक्ट होता है, ठीक है। और लड़कियां क्या करती हैं, कोई भी लड़का आया, किसी की भी फोटो देख ली उन्होंने, अरे उस लड़के को एक्सेप्ट, मतलब उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ना जाना ना कुछ किया, ठीक है। अब जैसे उन्होंने कर लिया उसके बाद उनको फैसिलिटी मिल गई कॉल करने की, बहुत ज़्यादा, है ना, मैसेज करने की, ठीक है। अब उसके थ्रू वो बड़े ही चालाकी से लड़कियों को फंसा लेते हैं और ये लड़कियां फंस जाती हैं, ठीक है। और हम जैसी लड़कियां जब वीडियो बनाएंगी तो उन्हें लगेगा ये लड़कियां ज्ञान झाड़ने आ रही हैं। अरे बहनों, थोड़ा विचार करो अपने बारे में, थोड़ा समझो, ठीक है। हम भी कोई बहुत बड़े उम्र के तो नहीं है, हम भी बस 30 वर्ष के होंगे, परंतु आप जो गलती कर रहे हो अपने जीवन में ना, उसको सुधार लो। क्योंकि इससे जो है ना, अधिकांश लड़कियों के साथ यही हो रहा है। अरे मेरे मेरे मन में ना ये बात बोलने का क्यों आया पता है, मुझे मेरे मन में बहुत दुख हो रहा था। एक अभी लड़की है हमारी इधर की जो बालिका गृह है, उसमें ऐसे ही एक लड़की को फंसा के, वो लड़की थी 18 वर्ष की, ऐसे ही प्रेम मोहब्बत के जाल में फंसा करके उसको बाहर बुलाया वो, और अपने घर में बिना किसी को बता अपना बोरिया बिस्तर पैसा कौड़ी जितना था सबको चुरा चुरी के बांध बूंद के लेके चली गई वो उस लड़के से शादी करने के लिए, ठीक है। फिर उस लड़के ने उसको धोखा दिया, है ना, कहाँ कहाँ उसको बेच दिया, कुछ कर दिया, ठीक है। वहां से वो कैसे किसी भी प्रकार से यहाँ से जो हुआ पुलिस वगैरह और उसकी मदद से वो लड़की छूट करके आई और बालिका गृह में एक दिन थी। तो अब हम लोग ऐसे ही वहां से एक दिन मैं गुजर रही थी तो बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के खिड़की के पास में रो रही थी। तो मेरे साथ एक सखी थी, उसने उससे पूछा क्या हुआ रे, काहे रो रही है। तो फिर कुछ ज़्यादा तो नहीं बताई, ऐसे ही रो रही थी, नहीं है, और कुछ कुछ तो बोली। फिर बाद में हम लोग वहीं पे अंदर जाके टीचर लोग से पूछे, वहाँ जो रहती हैं उन लोग को, केयर टेकर लोग, उन लोग से पूछो क्या हुआ। अरे लड़की भाग गई थी, अभी पकड़ के तो लाए हैं, घर वाले लोग को फ़ोन किए हैं, तो जाएगी उसके पास, घर वाला लोग आएगा लेने के लिए तब ना, अभी तो आ ही नहीं रहा है, बहुत दिन से रह रही है तो यहाँ परेशान हो रही है ना, डिप्रेशन में जा रही है, ऐसा वो अपने लैंग्वेज में बोली, ठीक है। तो अच्छा, ऐसी बात है, हमें समझ में आ गया, ठीक। मतलब ऐसे केसेस ना होते रहते हैं, परंतु लड़कियों को ना समझ में आती ही नहीं है बात, है ना। कोई भी फेसबुक के जरिए उनको पटा लेगा, फेसबुक में पटाएगा, इंस्टा में, जितने भी ऐप्स हैं ये सोशल मीडिया के, वहाँ पे कहीं पे भी कोई भी लड़का मैसेज कर रहा है, हाय कैसी हो, इधर से जवाब फटाक से, हाँ अच्छी हूँ, तुम कैसे हो। अरे यार, ये सब क्या जरूरत है आपको उससे बात करने की। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, देखिए जो हमारे स्कूल कॉलेजों में जो लड़के पढ़ रहे हैं उनके विषय में तो हम जान रहे हैं, जो हमारे आसपास के विषय, आसपास में है, हमारे मोहल्ले मोहल्ले में है, उन लड़कों के विषय में हम जान रहे हैं। तो उनसे आप मित्रता कर लीजिए, उनसे आप बातचीत करिए, ठीक है। मित्रता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना, दीदी आप बहुत ही बकवास बात करती हो, एकदम ऐसा बात करती हो ना कि ऐसा लगता है कि आप कितना तकियानुसी हो। पर मैं एक बात बता दूं,
सच तो यही है कि अगर एक लड़का और एक लड़की जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात करेंगे ना, तो एक दूसरे के अटैच में अगर वो आते हैं तो उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, शारीरिक आकर्षण। और वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्पेशल वाला होता है ना, ऐसा लड़कियां कहती हैं ना, हाँ वो मेरा स्पेशल वाला दोस्त है, मतलब हम समझ गए, वो स्पेशल मतलब यही है कि आप लोगों का चक्कर चल रहा है ना, वही है और कुछ भी नहीं है। जिसे लोग कह देते हैं प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम तो नहीं है। प्रेम यार, प्रेम शब्द कह के ना बकवास, मतलब बेइज्जती नहीं करना है प्रेम शब्द की, ठीक है, प्रेम की भावना की। क्योंकि ये कोई जो लड़की लड़का आपस में घूम रहे हैं फिर रहे हैं ना, शादी से पहले सब व्यभिचार कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं है, ठीक है, वो प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की गलत भावना है, जो एक दूसरे को पुष्ट करने के लिए, एक दूसरे को खोजने पसोटने के लिए रखे हुए, और कुछ भी नहीं। तो लड़कियों को ये बात तो समझ में आती नहीं है। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, आपके स्कूल कॉलेजों में जो है आप उनसे काम बात करिए, ठीक है, जितना आपको बात करना है भाई के नाते बात करिए, मित्र के नाते जैसे भी आपका संबंध है वैसा बात करिए, पर किसी से जबरदस्ती का बार बार और खूब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, खूब ज़्यादा उसको अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ पे बात गड़बड़ हो जाएगी। मैं सही कह रही हूँ, यहाँ पे बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि लड़का और लड़की में अगर थोड़ी डिस्टेंस बनी रहे तो अच्छा है। अगर ज़्यादा क्लोजनेस होगी ना तो ज़रूर उन लोग के बीच में गलत संबंध स्थापित ज़रूर से ज़रूर होगा, मतलब वो फ्रेंडशिप, हाँ वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला में बदलेगी और गलत ही होगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए, है ना। जो कहते हैं ना कि अच्छा लड़की और लड़का के बीच में दोस्ती भी तो होता है, तो हम कहे कैसे वाला दोस्ती होता है? वो जो फिल्मों में दिखाता है कि एक साथ उन लोग घूम रहा है, फिर रहा है, दारू पी रहा है, हाड़ी पी रहा है और काका कर रहा है, वही सब वैसे दोस्ती बस में होता है? नहीं बेटा, वैसे दोस्ती सब में नहीं होता, सिर्फ फिल्मों में होता है, सीरियलों में होता है, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आप मत सोच लीजिएगा कि कोई लड़का आपसे मस्त 10 लड़के बैठे हैं वहां पे, तुम जा रही हो, लोग दारू पी रहे हो, लोग के साथ में तुम नाच रही हो अश्लील गानों में, अश्लील तरीके से एकदम अंट संट कपड़े पहनी हुई हो, और ये सारी चीज तो नॉर्मल है, सारी दृष्टि का दोष है। तो दृष्टि का दोष नहीं है, वो आपके प्रति गलत नजरिए रखेंगे सारी, और वो लोग बताने का कि हम सिर्फ फ्रेंड हैं, ठीक। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में, ठीक है बेटा। मैं यही कहना चाहूंगी बहनों कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। रियल में अगर आप किसी से इतना ज़्यादा अटैच रखोगे, इतना ज़्यादा क्लोजली रिश्ता रखोगे, इतना ज़्यादा अटेंशन दोगे अगर, तो उनकी नियत आपके प्रति गलत ही होगी, ठीक है। इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर मैं लड़कियों से ये भी कहना चाहूँगी, क्या ज़रूरत है यार आपको किसी से बात करने की? ये फेसबुक में, व्हाट्सअप, जो जितने भी है सोशल मीडिया में है, क्यों आप इसके थ्रू लड़कों को अपने जीवन में घुसा लेते हो? क्यों लोग को हाय हेलो करते हो? यार को जो हाय हेलो कर रहा है, बाय कुछ भी आपको बोल रहा है, आप तुरंत उसको ब्लॉक कर दो, हटा दो ऐसे लोगों को। क्यों आप उनके मुंह लगते हो? मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप चलाना ही छोड़, नहीं, आप ऐसे लोगों को हटा दो जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, आपको गलत कमेंट कर रहे हैं, आपको बार बार गलत, मतलब आपको गाली, आपसे प्रेम से ही बात करें, जो आपको फंसाना चाह रहा है वो आपको क्या बहुत अच्छा बात करेगा, मतलब गंदा बात करेगा नहीं ना, अच्छे बात करेगा ना, आपको धीरे धीरे ना फंसाएगा अपना जाल में। हाँ, तो क्या जरूरत है जिसके आप नहीं जानते उससे बात करने की? कोई जरूरत नहीं है यार। क्यों फंसते हो आप ऐसे लोगों के जाल में? मैं सच कह रही हूँ, ये फेसबुक वगैरह में जितने लोग भी हैं ना, जितने भी और भी जितने भी है, जो भी है, मैं नहीं चलाती हूँ इसलिए मैं नहीं जानती हूँ, परंतु जितने भी चीज़ें हैं ना उन सभी से दूर रहिए, क्योंकि आप नहीं जान रहे हो उसके पीछे में कौन लड़का है, कैसा है और क्या अटेंशन है। लड़कियां सारी फंस जा रही हैं, इतना ज़्यादा फंस जा रही है, मेरे को तो समझ में नहीं आता उनकी मति। और उनको यदि कुछ कहा जाए ना तो यार, ये बहन मेरे को कैसे लड़कियां कहती हैं, है ना, कहती हाँ आ गई ये बहन जी, अब भाषण देगी, भागो भागो। मेरे को कभी कभी ना रोना आ जाता है उनकी बातें सुनती हूँ तब, क्योंकि वो समझने को ना तैयार ही नहीं है यार। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता है कि कोई कुछ कहे, पर मुझे इस बात का जरूर बुरा लगता है कि सच में ये लड़कियां किस गर्त में गिरेंगी, इनको समझ में नहीं आ रहा है। आज हम कह रहे हैं कि तुम क्यों इन लड़कों के साथ घूम रही हो, तो उनको लगता है यार कितनी तकियानूसी विचार है, लड़कों के साथ घूमना मतलब गलत होता है क्या? ये हमारा फ्रीडम है ना। क्यों तुम लड़कों से के साथ घूम रही हो? वो तुमको, तुम्हारे लिए क्या क्या, तुम्हारा खर्च भी वो उठा रहे, तुमको पैसे दे रहे, तुम्हारे मोबाइल का रिचार्ज करा रहे, क्यों ले रही हो? तुम्हारा कोई आत्मसम्मान नहीं? तुम्हारे भाई पिता का कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या?
वो कहती है आत्मसम्मान, कैसा आत्मसम्मान? ये हमारी मर्जी के, हम इससे गिफ्ट भी नहीं ले सकते, सिर्फ गिफ्ट है यार, आप कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? अरे मैं बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, कल को वो तुम्हारे पीठ पीछे गालियां देंगे, भिखारी है इसका बाप, भिखारी हम लोग से लेता है। और जिस दिन तुम उसको कहोगी ना यार तुम अपना रास्ता नापो, तो वो तुमको इतना बेइज्जत करेंगे, इतना बेइज्जत करेंगे ना, कहीं छोड़ेंगे नहीं तुमको कहीं मुंह दिखाने के लायक। समझ गए ना? ऐसे ही होता है। क्यों ऐसा आप अपने साथ ऐसा गलत कार्य कर रहे हो? कोई अगर समझाने का प्रयास करे ना तो उसको आप कहेंगे तकियानुसी है, ये है, वो है। मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसा आखिर लड़कियां क्यों सोच रही हैं, है ना? तो ऐसा मत सोचिएगा, आपकी भले के लिए बोल रहे हैं, आपके हित में बोल रहे हैं, और आप सही से रहो, आपके साथ कुछ गलत ना हो, किसी बहन के साथ गलत ना हो, बस हमारा यही प्रयास है। आई होप आपको हमारी बात समझ में आई होगी। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा प्रयास अच्छा लगे, और आप चाहें कि हमारी बातों को और लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सभी को राम राम।